दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मार्केट कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, इस पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे और सारा चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसा आज का व्यू रहेगा। तो ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी ज़रूर जॉइन कर लीजिए। ये स्विंग, शॉर्ट स्विंग और ये अपना फ्री टेलीग्राम है, टीवीएसएम टाटा वाले। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज जैसे मार्केट कल यूएस का चला है, तो बम्पर तेज़ी के साथ चला है, एकदम से बिना रुके-टुके एकदम बहुत बढ़िया से तेज़ी के साथ बढ़ा है। ठीक है, ये आप लोगों को देख लिए। तो अब आप बताइए 4% का तेज़ी, 2.5% डाउ जोन, ये 3.5, 3, 4 इस तरह से जो तेज़ी हुई है, ये देखिए 4.5 इस तरह का जो तेज़ी हुआ है, तो ये कहीं न कहीं तो मतलब थोड़ा-सा तो रुकने का कारण भी दिखेगा। जिस तरह डाउ जोन का फ्यूचर दिख रहा है कि अचानक से इतना, अब इतना ज़्यादा तेज़ी होने के बाद एक बार तो डेली-डेली तो मार्केट इतना नहीं ना भागेगा सर। डेली-डेली मार्केट इतना भागेगा तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट कहाँ चला गया, और डेली-डेली मार्केट इतना गिरता भी नहीं है। तो यहाँ थोड़ा-सा रुकने का संकेत है। ये भागने का कारण तो आपको पता है कि चाइना और यूरोप के बीच में डील मतलब जो है उसको रिगार्डिंग है। तो अच्छा है, बढ़िया है। और इंडिया पाकिस्तान को भी लेके जो कल देर शाम अपना मोदी साहब ने जो दिए हैं स्टेटमेंट, उससे क्या है कि इंडिया का मोरल बहुत अच्छा है और ठीक है। तो अब इससे आज मार्केट में क्या होने का आशंका है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए ठीक है, पूरा ग्लोबल वगैरह बढ़िया, एडीआर वगैरह सब ज़बरदस्त है। लेकिन लेकिन एक रेंज निकल के आ रहा है। आप बोलोगे क्या? तो 25,300, ठीक, और नीचे में 24,000 800 700, मोटा मोटी 790 था ना। हाँ, ये रेंज निकल के आ रहा है, मतलब 800 के आसपास। तो अगर मार्केट नीचे आने का दिखाता है तो कहीं ना कहीं उसमें पैसा आता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि मूड माहौल सही है ना। मूड माहौल सही है तो थोड़ा सा यहाँ पर ही मार्केट, जो कल का हमने पैसा लगा में डिस्कस किया कि भाई साहब जो तेज़ी बनेगा वो ग्राउंड में बनेगा। अगर आज बनना है तो गिरावट में भी 5 दिन का डाटा हमने दिखा था, जिसमें पॉजिटिव साइड में 3 दिन का डाटा था और गिरावट साइड में 2 दिन का डाटा था। एक दिन 200 पॉइंट से ज़्यादा का माइनस था और 8 पॉइंट इस तरह का माइनस था। तो इस बीच में इस डाटा को लेने के बाद हम यहाँ थोड़ा-सा सावधान वाली मूड में रहेंगे। नीचे 800 के रेंज में आता है, 800 साढ़े 700, तो अच्छा, मतलब ये यहाँ आपको बाइंग आता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कल पहले डाटा देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। तो यहाँ एफआईएस और डीआईएस दोनों ने खरीदारी किया है कैश में। बड़ा खरीदारी नहीं है लेकिन खरीदारी है, ठीक है। अब रही बात वायदा बाजार या फिर फ्यूचर या ऑप्शन, इसमें देखिएगा तो कल सब जगह हल्का हल्का खरीदारी किया और खासकर स्टॉक फ्यूचर को खासा लॉन्ग किया गया है। तो इसमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पर्टिकुलर कुछ स्टॉक जो है उसमें तेज़ी, अगर ये लार्ज कैप में ही एफआईएस ज़्यादा करते हैं तो जिस कारण से निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये बात आप समझ के चलिए। तो ठीक है, कुल मिला के तो यहाँ पर ही हम देखते हैं कि अभी प्रो को मौका नहीं मिला है बाइंग करने का। डीआईएस ने तो पैसा यहाँ 2 दिन में अपना पैसा जो है उनका बनता हुआ दिखा है, लेकिन प्रो का पैसा नहीं बना है। तो डीआईएस 73.17 पे हो गया और कल इन्होंने बेचा है। 2 दिन जब मार्केट गिर रहा था तब डीआईएस ने भर-भर के खरीदा था। एफआईएस बेचा नहीं था, कल खाली उसने बेचा। अगर कल भी नहीं बेचा होता तो कंटिन्यू इसकी खरीदारी, कल मतलब हाँ, कल नहीं परसों, मतलब फ्राइडे को नहीं बेचा होता तो कंटिन्यू लंबी खरीदारी डीआईएस का सामने आ जाता। कल तो डीआईएस ने भी खरीदा ही है। ये देखिए 2.34 के पास इतना का खरीदारी कल एफआईएस ने खरीदा है। तो एफआईएस का 50% का लॉन्ग है, ठीक है। ये पब्लिक जो हो गया, पब्लिक है 46.62 और ये इतना खरीदा है। और प्रो जो है ये 26.36 यहाँ इतना खरीदा है। अब समस्या ये है कि प्रो का पोजीशन कम है, ठीक है। प्रो का पोजीशन कम है तो प्रो पूरा चाहेगा कि मार्केट को नीचे की ओर धकेले थोड़ा-सा। अब धकेले मतलब ये थोड़ी कि अब वो 900 पॉइंट धकेल दीजिएगा, ये तो पॉसिबल अभी नहीं है, जो सिचुएशन है। हाँ, कुछ बड़ा हो जाए तो एक अलग बात है। हाँ, 200 पॉइंट प्रो ज़्यादा से ज़्यादा और धकेल सकता है। तो अगर 800 के लेवल में आता है तो यहाँ पर ही प्रो के साइड से बाइंग आ जाएगा। 800-700 के लेवल में आता है तो प्रो के साइड से बाइंग आपको आता हुआ दिखेगा। ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि प्रो का पोजीशन ऑलरेडी कम है। प्रो का पोजीशन ऑलरेडी कम है क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा यही खाया है। और फ्राइडे को इसने अपना पोजीशन काफ़ी माइनस किया था 10%। काफ़ी ये पैनिक में है कि भाई साहब इतना भाग लिया, हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, बल्कि उल्टा लॉस खा लिया होगा क्योंकि लॉन्ग पोजीशन काटा था। अगर जो प्रो को देख के ट्रेड करते हैं, जब प्रो को सोचते हैं, तो बोलते नहीं है ऑपरेटर भी कभी काल पिटा जाता है। तो वही चक्कर है। कभी कल पुलिस वाले भी ना फंस जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, हर बार मतलब सबका दिन हमेशा नहीं चलता है। तो ये लपेटे में आ गया कल, आज ये खरीदेगा। इसको कल ही खरीदना चाहिए था लेकिन कल नहीं खरीदा। अगर ये कल खरीद लिया होता ना तो मैं आज जो इतना रुक रुक के कह रहा हूँ ना, वो मैं धारा प्रवाह एक ही वर्ड में बोल देता कि यार ससुरा गया 25,300 का तैयारी करिए। लेकिन अभी थोड़ा बोलने में टाइम लग रहा है।
अगर ये मार्केट के बीच खरीदना शुरू करता है फिर तो तेजी आपको ग्राउंड में दिखेगा। अब ये देखना है कि ये खरीदता है कि नहीं खरीदता है, खरीदेगा क्या कारण से, नहीं खरीदेगा क्या कारण से। खरीदने का कारण ये है क्योंकि कल आप देख सकते हैं कि मोदी साहब ने आके पूरा अपना राष्ट्र को संबोधन किया और उन्होंने जो बातें थी वो क्लियर बताया, आतंकवाद से लेकर हर बात पे डिस्कशन किया। ठीक है, ये चीज़ है। ट्रम्प को लेकर कुछ कुछ न्यूज आपको आता रहता है, ये आपको डिस्टर्ब करते रहता है। भाई ये माइंड गेम है, समझ गए, माइंड गेम है किसका। हाँ, नहीं चाहता कि सब लोग पैसा बनाए। आज ही देख लीजिए ना मार्केट में, क्या सब लोग पैसा बना पाते हैं इस मार्केट में, नहीं बना पाते हैं। उसी तरह इस मार्केट में टिके रहने के लिए ये माइंड गेम है जो ट्रम्प साहब समय समय पर खेलते रहते हैं। ट्रम्प साहब ने चाइना के साथ इतना माइंड गेम खेला, चाइना कुछ बोला ही नहीं, चुप ही रहा। टैरिफ लगाओगे हम भी लगाएंगे, हालत ख़राब हो गया। ठीक है, हालत। तो ट्रम्प साहब कब क्या बोलते हैं इस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। उनका दूध भात रखिए तो ज़्यादा बेटर है, मेरा मेरा ऐसा अनुमान है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, तो उनका दूध ही भात रखिए। और अब मार्केट धीरे धीरे उन पे नहीं, आज क्या है कि वहाँ भी महंगाई का डाटा आने वाला है, इंडिया में भी इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, 13 तारीख है ना, तो कई डाटा आने वाले हैं। इसलिए मार्केट आज थोड़ा सा साइडवेज और हल्का पॉजिटिव भी हो सकता है या हल्का निगेटिव भी हो सकता है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। ठीक है, हम लोग को अपना शांति से देखने का है, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ पर ही बैटिंग करने का, अदरवाइज शांत रहने का है। ठीक है, रही बात फार्मा के लिए, ट्रम्प साहब बोल रहे हैं हम सस्ता दवा देंगे। अरे भारत से ज़्यादा सस्ता दवा कौन आपको दे देगा जी, भारतों से सस्ता कोई दवा दे देगा? तो ये बात है। तो ट्रम्प साहब को बोलने का है, वो अपना बोल रहे हैं कि नेगोशिएशन करवा सके, तो वो चक्कर है। तो वो उनका बोलना है, उनको बोलने दीजिए, हम लोग को अपना काम है, उनको अपना काम करने दीजिए। उनका काम है बोलना, लोगों को मैनिपुलेट करना, मतलब लोगों को कन्फ्यूज करना, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना, ये उनका काम है, उनको करने दीजिए। वो इस काम में बहुत PhD है। 2 मिनट में एग्रेशन हो जाएंगे और 2 मिनट में पलटी मार देंगे। चाइना उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, 2 मिनट में चाइना आप सबसे बड़ा दोस्त हो गया। ठीक है, आप समझ रहे? तो ये चीज़ है। धौस जमाए पूरी दुनिया पे, चाइना ने उनकी धौस की ऐसी की तैसी कर दी। तो अब हम यहाँ ना चाइना के साथ हैं और ना हम यहाँ US के साथ हैं, हम अपने भारत के साथ हैं। भारत ना युद्ध करना चाहता है, ना भारत आतंकवाद को बढ़ाना चाहता है। मोदी साहब का क्लियर बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए भारत के लिए ये एक पॉजिटिव संकेत है और इसीलिए थोड़ा सा नीचे आएगा तो बाइंग आएगा और फिर ग्राउंड में तेजी बन सकता है। हो सकता है कि दबाव थोड़ा और बढ़ जाए, एक आध न्यूज आ जाएगा कि फायरिंग हो गया, ये हो गया, तो ये सब चलते रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले से माइंड मेकअप करके रखिए, जिससे क्या है कि किसी प्रकार की भी कोई समस्या आए तो उसको आप आराम से देख सकते हैं। तो PCR 1.8 पे है तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, पॉजिटिव है। PCR का जो डाटा है पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से तो न्यूट्रल है। और PE जो है, अब PE को हम निगेटिव करने वाले हैं, क्योंकि PE जो है मेरा 22 से ऊपर। देखिए, PE को निगेटिव करने का ये मतलब नहीं कि वो ख़राब हो गया। ठीक है, वो ख़राब नहीं हुआ है, वो मतलब जो एक था उस लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो निगेटिव है, मतलब ख़राब हो गया। ये देखिए 2243, तो बहुत ज़्यादा एक ही बार में झटके से भागा है, तो इसीलिए इसको हम निगेटिव कर रहे हैं और 22 से ऊपर हम निगेटिव ही करते हैं। यही 22 के पास रहता ना, तो एक ही बार में इतना बड़ा तेजी हुआ तो ये भी भाग लिया भाई। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकने का संकेत है, ये बात आप समझ के चलिए। अब कमोडिटी डेली डेली तो गोल्ड 3% 3.5% नहीं गिरेगा, नहीं तो फिर तो इतना गिरेगा तब तो फिर ठेला पे बिकने लगेगा। तो यहाँ 32.42 है और हम लोग का जो पोजीशन है गोल्ड पे वो कल भी 32.42 पे था, तो अभी भी लाइव में भी 32.37 था, तो अभी 32.42 है। तो जहाँ पर ही कल क्लोज हुआ था उसी से थोड़ा सा शांत खुलेगा। सिल्वर का फ्यूचर देखिए तो 32.95 है। हाँ, सिल्वर में थोड़ा सा तेजी बनने का उम्मीद है, 32.42 से ज़्यादा है, तो यहाँ थोड़ा पॉजिटिव संकेत है सिल्वर का। ठीक है, तो अब क्या ना, ट्रेड डील वगैरह हो जाता है तो अगर चाइना का इकोनॉमी चलता है तो सिल्वर अच्छा मतलब करेगा, जब, है ना। इस चीज़ को समझ के चलिए। यहाँ पर ही जो US का बॉन्ड यील्ड है वो 101.47 पे है और जो रुपया हम लोग का है मजबूत हुआ था है 94.95 हुआ है 83, तो रुपया मजबूत हुआ है, तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। तो कुल मिला के ठीक है। अब रही बात ब्रेंट का, तो ब्रेंट 64 पे गया था, तो कई लोग बोले जंप किया है, तो भाई स्वाभाविक है, चाइना में अगर होता है तो ब्रेंट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो चलिए, ये सब हमने सारा चीज़ डाटा देख लिया, अब अपना चलते हैं अपना डाटा पे। देखिए मार्केट है, मार्केट में ज़्यादा हड़बड़ाने का नहीं है, शांति से काम करने का। FIS क्या करेंगे, तो FIS आज भी खरीदारी करने का मूड बना सकते हैं, तो इसको न्यूट्रल करते हैं। DIS अगर, हाँ, हल्का निगेटिव करते हैं DIS को, प्रो को पॉजिटिव करते हैं, है ना। अगर प्रो का आज 10% का खरीदारी आ गया तब तो मार्केट आपको बूम मिलेगा। इंडिया विक्स फिलहाल तो निगेटिव है। PCR न्यूट्रल है। गोल्ड आज समानांतर रहेगा। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। US मार्केट बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा है। रुपया
पॉजिटिव तो है लेकिन हम निगेटिव नहीं करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई को निगेटिव करेंगे, ठीक है। तो ये डाटा बन के आया 1 2 3, 3 निगेटिव है, 1 2 3 4, 4 न्यूट्रल है और 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव है। तो ये डाटा बन के आ रहा है। तो पॉजिटिव, न्यूट्रल और निगेटिव तीनों अपने अपने महत्व को लेके आज मार्केट में आ रहे हैं। तो आज मार्केट, ये बोलना उचित नहीं रहेगा कि मार्केट एक जगह, मतलब ऐसे सिचुएशन में क्या बोले, आप ही बताइए ना। पॉजिटिव अगर नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऊपर आएगा तो नीचे आएगा ही, क्योंकि डाटा ये चीज बता रहा है ना, आज किसी भी एक तरफा मूव का कोई इंडिकेशन नहीं है। वॉलेटाइल मार्केट रहने का उम्मीद है, ठीक है। अगर गैप अप हो जाता है तो फिर इसका काम खत्म था, लेकिन गैप अप भी नहीं हुआ, इक्वल में जा रहा है। अब इक्वल में जा रहा है, या गैप डाउन हो जाता 100 पॉइंट तो इसका काम खत्म हो जाता, तो गैप डाउन भी नहीं हो रहा, तो अब इक्वल में आ रहा है, तो अब इक्वल में आ रहा है तो इसका काम खत्म होगा, ठीक है। फिर वहाँ से वॉलेटाइल होगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो 800 के आसपास सपोर्ट है, ठीक ठाक, और ऊपर जाएगा तो 25,300। तो यहाँ 500 पॉइंट में हो सकता है कि निफ्टी आपको मूवमेंट करता हुआ दिखे, ठीक है। तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।